जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीरबजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। पूर्व के बैठक में भगवान राम के जन्म के, भगवान राम के अवतार के पावन प्रसंग का निवेदन का क्रम चल रहा है। शुरुआत जन्म के कारण, जन्म के प्रयोजन के पावन प्रसंग का चल रहा है। संतों द्वारा, महापुरुषों द्वारा, सिद्ध संतों द्वारा, विद्वत जनों द्वारा, गुरुजनों द्वारा जैसा सुना गया है, जितना समझ में आया है, उन्हीं के अनुरूप उनकी ही बातों को ग्राम भाषा में, गंवार भाषा में निवेदन करने का प्रयास दास द्वारा किया जा रहा है। तो भगवती पार्वती ने भोलेनाथ से जिज्ञासा की। क्या जिज्ञासा की? प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी, प्रथम सुकारण। माँ पार्वती की जिज्ञासा को सुनकर, उनके निर्मल भाव को सुनकर भगवान भोलेनाथ बड़ा प्रसन्न हुए, अत्यंत खुश हुए, आनंदित हो गए, आनंद कंद सचितानंद हो गए। और क्या कहते हैं, माँ भगवती जिज्ञासा की है, उसके उत्तर में भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। उनके मुख से अमृत धारा की वर्षा होने लगी। हर्षि, हर्ष के साथ, आनंद के साथ, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। क्या कहते हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। चौंक गई माँ पार्वती, भवानी चौंक गई। मैं क्यों, मुझे क्यों धन्य कह रहे हैं? मैं तो अज्ञ हूँ, मुझे आप धन्य क्यों कह रहे हैं? बाबा नाथ, यह बताइए, हमें आप धन्य क्यों कह रहे हैं? धन्य धन्य
गिरी राजकुमारी। भोले बाबा कहते हैं तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। है गिरिजय, तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं है, कोई परोपकारी नहीं है। मेरे अंतर मन में राम कथा जो तरंगित हो रहा था, उफान ले रहा था, उसको अभिव्यक्त करने की तुमने अवसर दे दी। और इस कथा से पूरे दुनिया के लोग, संसार के जीव लाभान्वित होंगे। यह कथा केवल तुम्हारे मंगल के लिए नहीं है, केवल हमारे मंगल के लिए नहीं है, संसार के प्रत्येक जीवों के मंगल के लिए है। इसलिए धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। और क्या कहते हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। आपने भगवान राम की कथा प्रसंग की जिज्ञासा कर दी। वह कथा कैसी है? सकल लोक जग पावन गंगा, पूरी दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा के सदृश है। गंगा में स्नान करने के बाद जीव पवित्र होता है, गंगा के दर्शन करने के बाद हम पवित्र होते हैं, संसार के लोग पवित्र होते हैं। गंगा किनारे तीर्थों में भ्रमण करने के बाद हम पवित्र होते हैं, पावन होते हैं। लेकिन सभी को, सभी जीवों को गंगा के किनारे जाने का समय नहीं मिलेगा, सभी गंगा के किनारे पहुंच नहीं पाएंगे, गंगा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो क्या वे वंचित नहीं रह जाएंगे? नहीं, वे भी पावन होंगे, क्योंकि सकल लोक जग पावन गंगा। जहाँ जीव है वहीं राम कथा है, जहाँ जीव है वहीं राम कथा है। और इसके श्रवण से, पठन से, गायन से जीव पवित्र हो जाता है। इसलिए धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। और क्या धन्य का कारण और क्या है? और धन्य होने का कारण क्या है? तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, और तुमको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान रामभद्र के चरणों में तुम्हारा दृढ़ अनुराग है। और तुम्हारी जिज्ञासा किसके लिए है? किन्हु प्रश्न जगत हित लागी, दुनिया के कल्याण के लिए हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हैं, संपूर्ण जीवों के हित के लिए है। इसलिए धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो प्रभु राम के जन्म प्रयोजन, जन्म के हेतु के कारणों का निवेदन का क्रम में एक चौपाई संत शिरोमणि तुलसीदास कृत रामचरितमानस की एक चौपाई का निवेदन पहले किया गया है, जो है क्या? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल पर प्रणत अनुरागी। और ऐसे हूँ प्रभु से वक बस रहाई, भगत है तुली लातन गहाई। माता की जिज्ञासा क्या थी? निर्गुण ब्रह्म
सगुन बपुधारी। उसी जिज्ञासा का समाधान करते हुए भोले बाबा निवेदन कर रहे हैं, सो केवल भगतन हित लागी। अब पूर्व के प्रसंग में बताया गया है, निवेदन किया गया है क्या, हिरण्यकश्यप जैसे दुर्दांत दुर्जन का अत्याचार पराकाष्ठा पर है। देवता लोग, मुनि लोग, संत लोग, विप्रजन त्राहि त्राहि कर रहे हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित है, उनको श्रीहीन कर दिया गया है। प्रभु बचाओ, त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बचाओ प्रभु, अवतार लो प्रभु, नाथ अवतार लीजिए, अवतार लीजिए। भगवान बोले, देवताओं हम तुम्हारे कहने से अवतार नहीं लेंगे। बोले ऋषिगण, बोले देव समुदाय, बोले हम पीड़ित हैं, प्रताड़ित है, कहाँ जाएं, किससे निवेदन करें, किससे प्रार्थना करें। भगवान ने कहा, ये तुम्हारे भाई भाई का झगड़ा है। भाई भाई के झगड़े में मैं क्यों पड़ूं बीच में। जिस कश्यप ऋषि जी के बेटे देवता, उन्हीं कश्यप जी के बेटे दैत्य भी हुए। भले ही माँ दो हैं, लेकिन पिता तो एक हैं, इसलिए झगड़ा तो भाई भाई का है। कभी देव प्रबल हो गए तो दानवों को सताएं, कभी दानव प्रबल हो गए तो देवताओं को सताएं। उस देव समाज में देवराज इंद्र भी थे। भगवान ने कहा कि इंद्र बताओ तो, क्या तुमने अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप की पत्नी को गर्भावस्था में अपहरण नहीं किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है। क्या कथा आती है कि जब प्रहलाद जी माँ के गर्भ में थे, अपनी माँ के पेट में थे, और पिता हिरण्यकश्यप तपस्या में था, तब इंद्र ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया। और ये प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मेरी माँ का अपहरण करके लेकर भागे जा रहे थे। रास्ते में वह तो गुरुजी मिल गए कि माता का कल्याण हो गया। गुरुजी मिल गए, उनको कृपा उमड़ आई। कौन गुरुजी? नारद बाबा। उन्होंने मेरी माँ को इंद्र के हाथों से छुड़ा लिया और इंद्र को फटकारा भी। छी छी छी, देवराज इंद्र कहलाकर पराई स्त्री के अपहरण करने में शर्म नहीं आ रही है। देवराज इंद्र को तो शर्म आनी चाहिए थी। जब और माँ से बोले, बेटी तुम मेरी आश्रम में रहो, जब तक तुम्हारे पति तपस्या में हैं तब तक मेरी आश्रम में रहो। उस समय नारद बाबा को सांप नहीं लगा था। उस समय वे कुटिया में ही रहते थे। बोले कि देवी तुम मेरी कुटिया में सुरक्षित रहोगी। तो फिर देवता लोग चिल्लाते रहे, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। प्रभु ने कहा, झगड़े को निपटाने के लिए जाओ। कहाँ? मनु जी के कचहरी में, ब्रह्मा जी के कचहरी में। तो क्या आप अवतार नहीं लेंगे? लूंगा, लेकिन कब? निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा दुह्यन निश्चेपि बरोर्जितम। भागवत महापुराण में यह प्रसंग आया है। क्या प्रसंग आया है? जब मेरे भक्त प्रहलाद से टकराएगा, जब कोई प्रहलाद जैसे मेरे भक्त से टकराएगा, प्रहलाद जैसे मेरे भक्त को सताएगा, कैसे हैं प्रहलाद जी?
किसी से भी जिंदगी में जिसने बैर नहीं माना, निर्वैराय, यहाँ तक कि मारने वाले के हाथ में खड़ग लिए बधिक के हाथ में भी, उनके हृदय में भी और खड़ग में भी जो मेरी सत्ता को देखता हो, निर्वैराय प्रशांताय, जो हमेशा प्रसन्न चित रहता है, शीत में, उष्ण में, सुख में, दुख में, दिन में, रात में, उत्थान में, पतन में, जो हमेशा प्रशांत चित रहता है, ऐसे मेरे भक्त से जब कोई टकराएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह भगवान की वाणी है। क्या? जैसे हो समुंदर जी के, प्रहलाद कैसे हैं? जैसे हो समुंदर जी के सुखावा ना दुखावा, चाहे पनिया आवे चाहे जाए, दुनिया में भोगवा ऐसे भोगे रे पुरुषवा, असली सुखवा ओ करे बुझाए। तब प्रसन्नताम या न गताभिषेक से कतः तथा न मल्ले बनवास दुखतः। सदा प्रसन्न रहने वाला, प्रशांत महासागर की तरह हमेशा शांत रहने वाला, कभी न उबलने वाला, ऐसे निर्वैराय प्रशांताय महात्मा ने उस प्रहलाद जैसे निर्वैर प्रशांत भक्त शिरोमणि से जब टकराएगा तो मैं अवतार अवश्य लूँगा। और हुआ भी ऐसे। अब विचार किया जाए, भगवान श्रीमन्नारायण नरसिंह अवतार के कारण हिरण्यकश्यप हैं कि प्रहलाद हैं? विचार करने पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि अवतार का कारण प्रहलाद जी ही हैं, हिरण्यकश्यप कारण नहीं हैं। हिरण्यकश्यप का अत्याचार पराकाष्ठा पर है, चरम सीमा पर है, फिर भी प्रभु अवतार नहीं लेते हैं। लेकिन वही हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद को खंभे में बांधकर मारने का प्रयास करता है और पूछता है कि अब तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो धन्य है प्रहलाद जी, वे प्रभु की सत्ता को खंभे में भी देखते हैं, खड़ग में भी देखते हैं। तो जब जब कोई धर्म के ग्लानि, जब जब होहीं धर्म के ग्लानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। एक कारण यह भी है, लेकिन प्रमुख कारण प्रहलाद जैसे भक्त ही हैं। सो केवल भग तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। और अब इसका भाव भी, इसके भाव का भी निवेदन किया जा चुका है। क्या? दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। और क्या? वो अनोखा भक्त और अनोखा प्यार कैसा होता है? उस भक्त का लक्षण, उस भक्त का प्रेम, किसी से कुछ नहीं मतलब, किसी से कुछ नहीं मतलब, एक प्रभु ही बसा ही में। और ऐसे भक्त के पाला पड़ जाए तब तो प्रभु भी सब कुछ तज उस भक्त पर बलिहार होता है, प्रभु भी सब कुछ तज उस भक्त पर बलिहार होता है,
तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तो ऐसे भक्त के लिए, कैसे भक्त के लिए? भक्त का भाव भी प्रभु को सदा स्वीकार होता है। भक्त का भाव भी प्रभु को सदा स्वीकार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी ऐसे भक्तों का हृदय जो होता है ना, ऐसे भक्तों का जो हृदय होता है ना, अद्भुत होता है। कैसा होता है? भक्त का हृदय भी पावन प्रभु का धाम बन जाता है। लेकिन कब? प्रभु के साथ अंतर का जुड़ा जब तार होता है। प्रभु के साथ अंतर का जुड़ा जब तार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तो क्या पापी फलते फूलते रहेंगे, कष्ट देते रहेंगे? नहीं। प्रारंभ में तो दिखाई देते हैं पापी फलते फूलते, लेकिन भीतर से उनका उजाड़ खाना होता है। कैसे? भले बाहर से उजड़े दिखाई पड़ते हैं हरिजन भक्तजन, भले बाहर से उजड़े दिखाई पड़ते हैं, पीड़ित प्रताड़ित दिखाई पड़ते हैं, और किंतु अंतर कृपा प्रभु की चमन गुलजार होता है। अंतर कृपा प्रभु के चमन गुलजार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। भक्तजन चाहे जैसा दिखाई पड़े, लेकिन उसका अंतर्मन में प्रभु का गुलजार होता है। प्रभु के भाव में, भगवान के भाव में ये निरंतर लगे रहते हैं। और क्योंकि न्योछावर प्रभु पर सब पर मारथ का परमारथ और व्यवहार होता है। न्योछावर प्रभु पर सब परमारथ और व्यवहार होता है। उनका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक कार्य प्रभु को न्योछावर करके, प्रभु को समर्पित करके किया जाता है। तो इसलिए उनका प्रत्येक कर्म ही उपासना बन जाती है। तो ऐसे ही सो केवल भगतन हित लागी, ऐसे ही भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों को लीला दिखाने के लिए भगवान का अवतार होता है। अब रामायण, श्री रामचरितमानस में बहुत से अद्भुत अद्भुत प्रसंग राम जन्म के प्रयोजन के संदर्भ में आया है। उसमें से एकाध का निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कुछ प्रसंग तो रसिकों द्वारा भी, रसिकाचार्यों द्वारा भी बताया गया है। क्या? मेरे मिथिला देश में हरिधार दुर्लभ भेष, मेरे मिथिला देश में हरिधार दुर्लभ भेष, याते यहीं उपासना चाहिए हमें हमेश। यही भाव मानस में भी आया है। क्या? जो सुख भासिय मातु मना, जो सुख भासिय मातु मना, देखी राम बर भेष, सो न सकहीं कही कल्प सत,
सहस शारदाशेष, सहस शारदाशेष। तो अवतार के दिशा के क्रम में भगवती जिज्ञासा क्या करती है, पूछती क्या है, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। जो निर्गुण है, निराकार है, वह सगुण साकार कैसे बन जाता है? जो ऊपर रहने वाला है उसे नीचे आने की क्या जरूरत हो जाती है? इसका कारण भोलेनाथ बता रहे हैं। अवतार के एक दो कारण नहीं हैं, परम विचित्र एकते एका। और क्या कह के, इदम मिथ्यम, ऐसा ही है, यह कोई नहीं कह सकता। अर्थात यह भी है, यह भी है, यह भी है, एक से बढ़कर एक, बेस्ट से श्रेष्ठ। सब राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका, राम जन्म कर हेतु अनेका। संत लोग एक दृष्टांत दिया करते हैं। क्या दृष्टांत? इस दृष्टांत को तो हम लोग देखे हुए हैं। क्या? बहुत पहले, अब तो नहीं, पानी कुएं से निकाला जाता था, बाल्टी से या पानी निकालने वाले पात्र से। उसमें रस्सी लगी होती थी, रस्सी के सहारे पानी निकाला जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि भरी हुई बाल्टी के रस्सी कमज़ोर हो जाने के कारण रस्सी टूट जाया करती थी। तो बाल्टी तो कुएं के अंदर चला गया, तो उसको निकालने के लिए एक यंत्र हुआ करता था। अब तो लुप्त प्राय हो गए हैं, जिसको झग्गर कहा जाता है। उसमें अंकुश बने होते थे, उसको कुएं में डालकर इधर उधर टटोल करके उस पात्र को निकाल लिया जाता था। अब किसी का सोने का पात्र हो, कौन छोड़ना चाहेगा कुएं में? चांदी का पात्र हो, कौन छोड़ना चाहेगा? लोहे तांबे का पात्र भी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो इस दुनिया में सोने के पात्र भी है, चांदी के पात्र भी है, लोहे के पात्र भी है, और सभी भवकूप में पड़े हुए हैं। कैसे? विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो इन पात्रों को जो भावरूपी कुएं में पड़े हुए हैं, क्या? परत कूप में पात्र को डोरी कांटा डार। पहले डोरी कांटा डाल करके पात्र से पात्र को निकाल लिया जाता था। तो डोरी क्या है? विनय पत्रिका में आया है, प्रसंग आया है, क्या? कृपा डोरी, कृपा ही डोरी है, भगवान की कृपा ही डोरी है। और बंसी पद अंकुश परम प्रेद मृदुचारो, यही विधि बेधि हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। तो कृपा ही डोरी है, और जिस पात्र को यहाँ भेजते हैं वे चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, भेजे गए उनके द्वारा ही हैं। उनके द्वारा भी हिरण्यकश्यप भेजे जाते हैं, जैसे दुर्दांत, हिरण्याक्ष भेजे जाते हैं, और उनके द्वारा ही शंकराचार्य भी भेजे जाते हैं, वाल्मीकि भेजे जाते हैं, तुलसीदास जी भेजे जाते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम
मूढ़ मते। ऐसे लोग क्यों भेजे जाते हैं? प्रेरणा देने के लिए। महर्षि वाल्मीकि ये प्रेरणा देने के लिए, तुलसीदास जी प्रेरणा देने के लिए क्या? मेरे भवकूप में गिरे पात्रों को फंसाओ ताकि मैं उन्हें बाहर निकाल सकूं। परत कूप में पात्र को डोरी कांटा डारी। और इससे भी ना निकले तो कोई गोताखोर होता है जो समर्थ होता है, वह कुएं में कूद पड़ता है, गोता लगा करके इधर उधर टटोल करके पात्र को निकाल लेता है। तो अथवा समर्थ कूदी के डूबे ही लेत निकाल। अथवा समर्थ कूदी के डूबे ही लेत निकाल। आज के प्रसंग में इतना ही। पुनः जैसे श्रीमन्नारायण की कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी, वैसा निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।